उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया रामू था, जो एक साधारण मजदूर था। वह और उसकी पत्नी सीता कोई अमीरी मांगते नहीं थे, सिर्फ खुशियों और समृद्धि की आस लगाते थे। एक दिन रामू गांव के मंदिर में गया। वहां उन्होंने देखा कि एक धनी व्यक्ति ने अत्यधिक दान किया और इसके बदले में भगवान से और धन की मांग कर रहा था। रामू ने उसको ध्यान से देखा और फिर अपने मन में सोचा, क्या वाकई धन ही सब कुछ है? गरीबी के बावजूद रामू को धन की लालसा कभी नहीं थी। उसने अपने मन में एक कथा याद की, जिसमें कहा गया था, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। रामू ने तय किया कि वह और उसका परिवार भी खुशियों का आनंद उठाएंगे, बिना धन की मांग किए। वे यकीन करते थे कि भगवान उन्हें वह सब कुछ देगा जो उन्हें जरूरत होगी। इस कथा से प्रेरित होकर रामू और सीता ने अपने जीवन को नए तरीके से देखना शुरू किया। वे मेहनती और ईमानदार रहे और खुशियों का अनुभव किया बिना किसी धन की मांग किए। धीरे धीरे उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अंत में उन्होंने अपने ख्वाबों की साकारता प्राप्त की, बिना किसी धन की मांग किए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन की मांग करने से ज्यादा मेहनत, ईमानदारी और आत्मसमर्पण से हमें वह सब कुछ मिल सकता है जो हमें चाहिए। और असली धन उस संतोष और आनंद में होता है जो हमें बिना मांगे मिलता है। रामू और सीता की इस कथा ने गांव के लोगों के मन में एक नई सोच का उदय किया। वे भी धन की मांग करने के बजाय मेहनत और समर्पण में यकीन रखने लगे। एक दिन गांव में एक अत्यंत अमीर व्यापारी आया। उसने सुना था कि रामू और सीता बिना किसी धन की मांग किए बहुत संपन्न हो गए हैं। व्यापारी ने रामू को अपने साथ अपने धनी महल में जाने के लिए निमंत्रण दिया। रामू और सीता ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन वहां जाकर वे धन की भिक्षा नहीं मांगे। व्यापारी हैरान था। उसने पूछा, तुम्हारे पास धन की मांग करने का अवसर है और तुमने कुछ नहीं मांगा। तुम अनगिनत धन से अमीर हो सकते थे। रामू मुस्कुराया और कहा, सही कहा महाशय, लेकिन हमें धन की मांग करने की आदत नहीं है। हमें विश्वास है कि हमारा सच्चा धन हमें हमेशा उस काम के रूप में मिलता है जो हम करते हैं और जो हम अपने दिल से करते हैं। व्यापारी ने रामू के वचनों को सुना और उसकी सोच पर गौर किया। उसने समझा कि सच में धन नहीं, बल्कि इच्छा और मेहनत से ही असली समृद्धि मिलती है। इस अनुभव से व्यापारी ने भी धन की मांग करने के बजाय समर्थ और समर्पित होने का निर्णय लिया और वह भी जीने लगा बिना किसी धन की मांग किए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची समृद्धि और खुशियाँ धन से नहीं, बल्कि मेहनत, समर्पण और सच्चे मन से मिलती हैं। धन एक साधन है, लेकिन असली सुख और समृद्धि हमारे अंतर्निहित गुणों में छिपी होती है। रामू और उसकी पत्नी सीता की साहसिक कथा गांव में तेजी से फैल गई। लोग उन्हें आदर्श मानने लगे और उनकी सोच को अपनाने लगे। धीरे धीरे गांव की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया। लोग धन की मांग करने की बजाय मेहनत करने का महत्व समझने लगे। रामू और सीता की इस अनूठी कथा ने न केवल उन्हें, बल्कि पूरे गांव को एक नया दृष्टिकोण दिया। धन के पीछे भागने की जगह अब लोग मेहनत और ईमानदारी में समर्थ हो गए। धीरे धीरे रामू और सीता की कथा ने गांव के अन्य स्थानों तक पहुंच गई। यह कथा न केवल उनकी खुद की जिंदगी को प्रेरित कर रही थी, बल्कि उन लोगों की भी जिंदगी को बदल रही थी जो उन्हें सुनते थे। धन की मांग से अधिक मेहनत और समर्पण ही हमें वास्तविक समृद्धि और सुख का अनुभव कराते हैं। और रामू और सीता की कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशियाँ और समृद्धि का स्रोत हमारे अंदर है, जो हमें अपनी मेहनत और समर्पण से मिलता है। इस कथा का संदेश है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी।